नमस्कार, देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल, शक्ति बिहार न्यूज़ चैनल। मैं हूं कौशल कुमार और अभी मैं मौजूद हूं लथुआ में। और यहां पर माननीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी जी आए हुए हैं, एमएसएमई मिनिस्टर हैं। और यहां पर फेकन सिंह के उनकी सुपुत्री के जो विवाह था उसी के उपलक्ष्य में आए हुए थे। तो सर से बस दो बातें जाननी है, चूँकि इनके मुख से बातें का महत्व थोड़ा अलग हो पाता है। तो सर लाड़ू नदी पर, चूँकि आप उधर से आ रहे हैं इसीलिए मैं पूछ पा रहा हूँ, लाड़ू नदी से आ रहे हैं इधर, तो सर वहाँ पुल का निर्माण कब तक सर आपके? देखिए, पुल के निर्माण के संबंध में आज नहीं, जब हम यहाँ के विधायक थे उसी समय लिखा पढ़ी किया था। हमको आज जानकारी मिली है कि 2023 में ही इसका टेक्निकल सैंक्शन हो गया है। 48 करोड़ 4 लाख का 44 लाख का टेक्निकल सैंक्शन हो गया है। परसुएशन के चलते वो नहीं हो रहा था। आज प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा से बात किया, इसको हर हालत में कराइए। फिर आपको विभागीय मंत्री अशोक चौधरी हैं, उससे अभी लहटिया में क्या कहते हैं वहाँ बात किया, उस गांव में बैठ के। और उसके बाद फिर जो इसके अध्यक्ष होते हैं, माने सेक्रेटरी होते हैं भागवत राम जी, उनसे भी बात किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं बनाते हैं, पुल निर्माण निगम बनाता है। तो पुल निर्माण निगम के चेयरमैन है, एमडी है, उससे बात किया। उसने कहा कि हम एजेंसी हैं, हमको पैसा और एस्टीमेट मिलेगा तो हम बना देंगे। तो जब हमने देखा कि 48 करोड़ 44 लाख का बना हुआ है, तो इसके लिए अभी सब प्रभारी मंत्री से और फिर विभागीय मंत्री से बात किया है। और प्रभारी मंत्री तो ये बोले कि गया जिला में अगर एक पुल बनेगा तो वो लाड़ू डेवा का पुल बनेगा। आज स्थिति है। जी हाँ, बस सर एक बात और है सर, 12 चट्टी से लेकर के हमसोत होते हुए लखोई इसी रोड से होते हुए बोध गया को कनेक्ट करती है। इसकी स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि आप इसी रास्ते से आ रहे हैं तो आपको ही पता चल पाएगा इस रोड की बदहाली का। सर देखिए, इस रोड के बारे में अभी हमारे कोई ये नहीं, शुरू तो इस रोड को हम ही बनाए थे जब यहाँ के विधायक थे। तो इस गांव में लथुआ जाने वाला रोड भी हम ही बनाए थे। लेकिन इसका जो गया जाने की बात आप कह रहे हैं वो सही बात है कि शर्मा बाजार होते हुए, बिंडा होते हुए जो आग जाती है और उधर आपको शोभ से है, तो वो सीधे चतरा से पुराना रोड है, वो ऐतिहासिक रोड है। अभी मालूम हमको हुआ है कि एक कौन गांव बोल रहे हो वहाँ पर, जो हाँ 12 चट्टी के नज़दीक जो मियाँ जी का गांव है ना इधर इस साइड में, इधर भटपीगा वगैरह पड़ता है। हाँ जो भी वो गांव है, वहाँ से लेकर के लाड़ू तक के रोड सैंक्शन हो गया है। उसका टेंडर होने वाला है। 1 महीना 1.5 महीना के बाद इसमें काम लग जाएगा। तो 12 चट्टी रोड की कोई उम्मीद अभी जागती नजर नहीं आ रही है? नहीं, वो 12 चट्टी से है। वो एगो मियाँ जी का गांव है ना, उसी के नज़दीक से जो नहर से आगे निकलती है, बाजू, यस, बाजू से लेकर के यहाँ तक के लाड़ू तक के रोड सैंक्शन हो गया है। टेंडर फेंडर हो गया है, उसमें काम लगना है। तो निश्चित है कि 12 चट्टी से लेकर के जब पुल बन जाएगा तो बोध गया का सीधा रास्ता हो जाएगा, रास्ता सुगम हो पाएगा। अंतिम सवाल सर, आप सेंट्रल में एमएसएमई मिनिस्टर हैं, लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री। सर गया जिले में खास करके, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है सर, इसमें औद्योगिक विकास के लिए सर अब क्या पहल अभी तक की है सर, और क्या उम्मीद? देखिए, हमारे विभाग में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग तीनों का काम होता है, जो बिहार नहीं हिंदुस्तान में 6 करोड़ यूनिट उसके है। और हमने देखा है, ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है कि उत्तरी और पूर्वी भारत में एमएसएमई का कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। एक कहना नहीं चाहिए, नहीं, उदासीनता नहीं। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खास करके पूर्वोत्तर भारत के बारे में चिंता करते हैं। और विभाग उन्होंने दिया था, एक कह करके मांझी जी, मैं अपने विजन का विभाग दे रहा हूं। और इसीलिए एक टेक्निकल सैंक्शन होता है, समूचे हिंदुस्तान में 15 टेक्निकल सैंक्शन होता है, जिसमें 200 करोड़ रुपये से ऊपर की लागत आती है। हमारे बिहार में एक नहीं था। अभी हम बंगाल ज़मीन नहीं दिया जा रहा था, गोवा, उसको हम सैंक्शन करा दिया है। गया में ज़मीन के बारे में बात हुई है, 2-3 दिन के बाद में ज़मीन का चला जाएगा। तो 2 सप्ताह या 1 महीना के अंदर टेक्नोलॉजी सेंटर 200 करोड़ रुपये का 20 एकड़ में, जिसमें हज़ारों लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, फर्स्ट काम करेंगे। उसके बाद 4 और ऐसा टेक्निकल सेंटर हम लोग करवाएंगे, जिससे समूचे बिहार कवर होगा।
उसके अलावा और बहुत सा काम है, वो सब अपना विभाग काम देख रहे हैं। डोभी वाला जो आप बताए थे सिंचाई भी उसके अफसर प्रभावित हुए थे, मतलब साकेत वो नारायण डोभी में ज़मीन जो है वो नहीं लोग दे रहे हैं, अच्छा, उसमें वो अटकलें लगी अटकलें लग गई हुई है, इसलिए अब दूसरा ज़मीन की बात हो रही है। बोधगया में या धर्मारन में 2 जगह चुनी गई है, इसी में से शायद जा रहा है। तो जहाँ ज़मीन मिलेगी 20 एकड़ वहीं होगा। आपके विधानसभा के क्षेत्र सर बाराचट्टी ज्योति देवी यहीं से जीते हुए हैं सर। आप बताए थे कि बाराचट्टी में पत्तल उद्योग का आपने शुरुआत हाँ, किया एक है। क्लस्टर है, क्लस्टर होता है, क्लस्टर की जो हमारे विभाग में ऐसा है। तो अभी बहुत से क्लस्टर स्फूर्ति योजना के अंतर्गत आती है। तो सारे चीज़ आपको हम यहाँ पर कहेंगे उचित नहीं है, मोटा मोटी बात हमने किया। और इतना आप जान लीजिए कि जब हम बिहार के हैं, हम गांव घर से संबंध रखते हैं, तो चाहे पत्तल उद्योग हो, चाहे अगरबत्ती उद्योग हो, चाहे बर्तन उद्योग हो, चाहे शीशा उद्योग है, माचिस उद्योग है, सब के बारे में हम क्लस्टर करेंगे। मानपुर का कपड़ा उद्योग है, कादिरगंज का सिल्कर उद्योग है, मधुबनी का पेंटिंग का उद्योग है, ये सब पर क्लस्टर का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। आप लोगों ने देखा कि अभी यहाँ पर जो थे एमएसएमई मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी जी आए हुए थे, तो इनसे जानने की कोशिश की है बाराचट्टी रोड जो है वो वहाँ लाड़ू तक जाती है, इसके बारे में, और उस पर पुल निर्माण के बारे में और पत्तल उद्योग के बारे में। तो ये काफ़ी चीज़ें थी, इन्होंने कम समय में काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट बातों को रखा है। इसी तरह